हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। बड़ों को ढेर सारा वाला प्यार भरा नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। और प्यारे छोटों को बहुत सारे वाले स्नेह के साथ हाय एंड हेलो। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि कौन सा डोर, कौन सा दरवाज़ा बहुत जल्दी डिवाइन आपके लिए खोलने वाली है। ठीक है, हम किसी एक दरवाजे के बारे में बात करेंगे आज। ओके, और उस दरवाजे के बारे में आज हम बात करेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा पायल सिलेक्शन के बारे में बता दूं। बहुत ही इजी पायल सिलेक्शन है, जस्ट आपने अपने नाम का पहला अक्षर पिक करना है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी और पर्सन के लिए भी देख रहे हैं तो उनके नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल, सिर्फ पहले मतलब नाम का पहला अक्षर, द इनिशियल आप लोगों ने पिक करना है। और आज हम लोग देखेंगे कि कौन सा दरवाज़ा आप लोगों के लिए बहुत जल्दी जो डिवाइन स्पिरिट्स हैं, गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, या फिर जो भगवान जी हैं, गॉड हैं, वो आपके लिए खोलने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि चाहे आप किसी भी जगह पर बैठकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे जिस भी जगह से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आपका कोई भी जेंडर है, दिस रीडिंग इज़ ओपन रीडिंग फॉर एवरीवन। इसके अंदर किसी तरीके का कोई लिमिटेशन नहीं है। आज की रीडिंग किसी तरीके का कोई जातिवाद या किसी तरीके का कोई भेद नहीं करती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। पाइल नंबर 1 में हमारे पास ACEGIKMOQSUWNY। तो हो सकता है आप लोगों के इनिशियल यहाँ पर हो। ठीक है, देख लीजिए एक बार। देन है हमारे पास पाइल नंबर 2 BDFHJLNPRTVXNZ। देख लीजिए कहीं यहाँ तो नहीं है आपके नाम का पहला अक्षर, या अगर आप किसी और के लिए देखना चाह रहे हैं तो एक बार आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। इन दोनों में से कौन से पाइल में आपके नाम का पहला अक्षर है? ओके, आई होप आप लोगों ने अच्छे से देख लिया है और आप लोगों को पता भी लग गया है कि आप पाइल नंबर 1 की कम्युनिटी से हैं या पाइल नंबर 2 की कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज की रीडिंग। उससे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए डोर्स निकाल देना चाहती हूँ। दीज आर द ब्यूटिफुल येलो कार्ड्स। पीपल गॉट ट्रूली पॉजिटिवली अट्रैक्ट विद दीज कार्ड्स। तो आप लोगों के लिए एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आप लोगों को मैं बता दूं कि सब हम रीडिंग किस तरीके से करने वाले हैं ताकि आप लोगों को पता रहे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने ये डोर्स आप लोगों के निकाल दूंगी, देन हम डोर्स को बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आप लोगों की एनर्जी, आपका पर्सपेक्टिव, ताकि आपको समझ आ सके कि आप ही की रीडिंग है, आज आप ही के बारे में बात हो रही है। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, मुझे नहीं पता कि किन के लिए आज की रीडिंग के मैसेजेस हैं। ओके, तो मुझे जो भी महसूस होगा आई विल टेल यू गाइज ईच एंड एवरीथिंग। साइकिक जो मुझे फील होगा वो भी, और कार्ड से जो होगा वो भी। एंड देन हम लोग देखेंगे कि क्या जो दरवाज़ा खुलने वाला है उसकी चाबी ऑलरेडी आप लोगों के पास मौजूद है, और इस चीज़ के अंदर डिवाइन स्पिरिट्स हमसे कहना क्या चाहती हैं। ठीक है, और ये दरवाज़ा कब तक खुलेगा, और ये दरवाज़ा आखिरकार है किस चीज़ का। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ से कार्ड्स निकाल देती हूँ। वन, टू, ये मैंने 2 डोर निकाल दिए आप लोगों के लिए। ठीक है, एंड फॉर श्योर अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आए और आपसे रेजोनेट हो, आपको कुछ सिखाए, तो डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल फैमिली, इस परिवार का एक सदस्य बनने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं।
हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा दरवाज़ा है जो आप लोगों के लिए खुलने वाला है बहुत जल्दी। आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 1 को, यानी कि आप लोगों के नाम का पहला अक्षर, या अगर आप किसी और के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो उनके नाम का पहला अक्षर हो सकता है ACEGIKMOQSUWNY। तो वाई नॉट, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस दरवाज़े को हम बाद में चेक इन करेंगे। आई होप आप लोगों को एकदम क्लियरली वीडियो दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा, हाँ अभी ठीक है आई थिंक, है ना। और इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, ओके, आप लोगों के सामने। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग एक साइकिक रीडिंग है, ठीक है। एंड मुझे बताइए आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है या नहीं किया है, बिकॉज दिस इज़ माई बर्थडे मंथ। अक्टूबर इज़ माई बर्थडे मंथ एंड 28 ऑफ अक्टूबर को आप लोगों को मैं एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ। तो आप लोग भी इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे मेरे और करीब आ सकते हैं। और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऑलरेडी, और अगर आप कहेंगे तो कमेंट में भी पिन कर दूंगी। बट यू गाइज नीड टू कम एंड बी द पार्ट ऑफ दैट इंस्टाग्राम फैमिली ऑल्सो। Okay. Bottom of the deck we have round and round. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। सबसे पहला कार्ड आया है कार्ड नंबर 15, अ मैसेज इन अ बोटल। देन हमारे पास आया कार्ड नंबर 27, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। एंड फिर उसके बाद आया हमारे पास पाइल नंबर 38, सॉरी पाइल नहीं, कार्ड नंबर 38, टू बी फेयर का कार्ड। ओके, मुझे यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस की एनर्जी फील हो रही है बहुत ज़्यादा। एंड इन तारीखों को ना भूलें, ठीक है। 15 एंड 27 ये आप में से किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। और 38 ये नंबर किसी के लिए स्पेसिफिकली कुछ इम्पोर्टेंस रख सकता है, या फिर 10 नंबर या 1 नंबर आप में से कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या सिग्निफिकेंटली कुछ आपको बताने के लिए हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि एक छोटा बच्चा नहीं होता है, छोटा सा बच्चा होता है जिसके मन में बहुत सारे ख्वाब होते हैं। वो उसको आज पायलट बनना होता है, कल उसको डॉक्टर बनना होता है, फिर उसको टीचर बनना होता है। उसके ना कंटिन्यूसली थॉट्स जो है चेंज होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक चीज़ उसकी बदलती नहीं है वो है उसका इनोसेंस, राइट, उसकी मासूमियत। मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए वही एनर्जी फील हो रही है, दैट काइंड ऑफ सेम इनोसेंस, कि आपके दिमाग में अभी हाल फिलहाल बहुत सारे थॉट्स फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा भी मेरे साथ होना चाहिए, मेरे साथ वैसा भी होना चाहिए, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ों में लगे हुए हो, बहुत ज़्यादा बिजी हो, चीज़ों को करना चाह रहे हो, अपने आप को एम्ब्रेस करना चाह रहे हो, अपने आप को थकाना नहीं चाहते हो, अपने आप को और आगे बढ़ाना चाहते हो। बट समहाउ जो चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस कर रही हूँ वो है कि आपकी जो इनोसेंस है वो कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हुई है, आज भी वो कहीं ना कहीं छुपी हुई है। और उस इनोसेंस को कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर स्ट्रांगली लेकर आने की बहुत ज़रूरत मुझे लग रही है, ठीक है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके जो थॉट्स हैं वो फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे होते हैं, ऐसे ही आपके जो थॉट्स हैं वो फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। आप कभी ये, कभी वो, कभी क्या, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं बिजी रहते हो। एंड आपकी जो मासूमियत है वो आज भी बनी हुई है, ठीक है। 2 बार मैंने रिपीट इसलिए किया ताकि आप लोगों को ठीक से समझा सकूं।
नाउ द सेकेंड थिंग आई एम फील हेयर कि आपके अंदर ना बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपने स्टोर करके रखी हुई हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपने अपने दिल में, अपने दिमाग में ना स्टोर करके रखी हुई हैं और उस चीज़ को आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। समहाउ उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, बट जो मैं महसूस कर रही हूँ वो है कि आप उन चीज़ों को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो इस बर्ड, ये जो बर्ड है ना, ये बर्ड आप हो, ठीक है। और ये जो यहाँ पर ये बोतल और ये जो फ़ोन है, या अंदर जो बहुत सारे और मैसेजेस आप लोगों को दिख रहे हैं एज लाइक चार्म्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों का बर्थ अच्छा नहीं रहा तो बर्थ की बहुत सारी मेमोरीज़ आपके सबकॉन्शियस सेटअप में लगी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जवानी अच्छी नहीं रही, आपकी अगर मैरिज अच्छी नहीं रही है, लाइक जीवन का जो भी पार्ट आपका अच्छा नहीं रहा, लोगों ने अगर आपको नेगेटिवली टॉर्चर किया या कुछ भी ऐसा किया, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस बोतल के अंदर दफन है। सबकॉन्शियस सेटअप में आपका जो माइंड है सबकॉन्शियस, उसके अंदर कहीं ना कहीं सेटअप है, एंड आप इन सब चीज़ों को बाहर निकालना चाहते हो। लेकिन जब आप अगर बाहर निकालते भी हो ना, तो आप अब ये जो बर्ड है, ये अगर इस बोतल को बाहर निकालेगी सी में से, तो फॉर श्योर इसको सी में आसपास कोई नज़र नहीं आएगा कि मैं किससे शेयर करूँ इस चीज़ को, कि आज देखो मुझे क्या मिला, है ना। वही चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस कर रही हूँ कि अगर आप अपने इन मन की व्यथा को बाहर निकाल भी देंगे ना, तो आपको कोई मिलेगा नहीं कि मैं इससे शेयर कर लूँ और मैं आगे बढ़ जाऊँ। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड। बहुत कुछ भरा हुआ है आपके सबकॉन्शियस माइंड में और आप इसे रिलीज़ करना चाहते हो, इसे आप बता देना चाहते हो, ठीक है। अगेन एक्सचेंजिंग का कार्ड है, दैट मीन्स आपके पास जो कुछ भी है, आपका हृदय इतना ज़्यादा साफ है, आपका मन इतना अच्छा है, उसके अंदर कठोरतम एनर्जीज नहीं है। आप हमेशा चाहते हो कि मैं लोगों से बांटूँ, ठीक है, चीज़ें मैं लोगों से शेयर करूँ, बट समहाउ लोगों की मेंटालिटी और लोगों की जो फितरत है, आपने बस यही देखी अपने आसपास कि खुद का तो जो लूँ मैं लूँ, सामने वाले की भी आँख फोड़ूँ और उसका भी ले लूँ, हड़प लूँ। मतलब एक हड़पी वाली जो एनर्जी होती है ना, आपने अपने आसपास ऐसी हड़प लेने वाली एनर्जीज बहुत महसूस करी है। एंड नाउ हाल फिलहाल आपकी एनर्जीज कैसी चल रही है, दैट यू गाइज वांट जस्टिस। आप लोग एक जस्टिस चाहते हो अपनी लाइफ से, आप जस्टिस चाहते हो भगवान से, आप जस्टिस चाहते हो उन सब लोगों से जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ गलत किया। हो सकता है ये किसी तरीके की बदले की भावना नहीं हो, लेकिन ये एक अंदर की अर्ज है टू रिक्रिएट योर ओन लाइफ अगेन। अपने जीवन को फिर से खुशनुमा करके जीने की इच्छा, ठीक है, आपके अंदर पनप रही है। ओके, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए महसूस हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा दरवाज़ा आप लोगों के लिए खुलने वाला है और ये दरवाज़ा कब तक खुलेगा और इसके लिए डिवाइन एक्सपीरियंस आपको क्या कहती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी आप लोगों के लिए, that what kind of door is soon or about to just open in your life। एंड मुझे आप एक बात बताइए, आप लोगों ने जो दूसरा वाला चैनल है उसे अभी तक सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। एक और दूसरा चैनल है स्पिरिचुअल वर्ल्ड करके, एंड दैट चैनल हैज़ सो मैनी वीडियोज़ रिलेटेड टू द लव टॉपिक्स। मैं सारे लव रीडिंग्स वहीं करूँगी अब से, मैंने सोचा है, ठीक है। तो अगर आप लोग लव रीडिंग्स देखना चाहते हैं या अगर इच्छुक हैं फॉर द लव रीडिंग्स, आप लोग वहाँ जा सकते हैं, वहाँ मुझे गाइड भी कर सकते हैं कि किस तरीके के वीडियोस आप लोग और लव रीडिंग में देखना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे जाके चेक इन ज़रूर करें। इफ़ यू गाइज लाइक दैट थिंग देन डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ओके, दैट चैनल। ये कार्ड, दी स्ट्रेंथ, मैजिशियन, अबंडेंस। ओके, 9 ऑफ कप्स, क्या बात है, वाओ, वेरी नाइस। 8 ऑफ, ये कार्ड आना नहीं चाहता था, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स,
द मून, wow, king of swords and three of wands. Very nice, very nice. Bottom of the deck we have page of wands. कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं यहाँ जो महसूस कर रही हूँ वो है, या तो अभी तक आपने अपने करियर में या फिर अपनी लाइफ के अंदर वो पाया नहीं है जो आप पाना चाहते थे, ठीक है, या फिर आपने पाया लेकिन वो चीज़ आपने कहीं ना कहीं समहाउ तरीके से गंवा दी। पहले मैं इन कार्ड्स को आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। या तो आप लोगों ने वो पाया नहीं जो आप हमेशा से पाना चाहते थे, और अगर आपने वो चीज़ पाई तो आपने कहीं ना कहीं समहाउ गंवा दी, चाहे फिर वो लव हो, चाहे फिर वो आपका करियर हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स जो है वो करियर के महसूस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने पास जो कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, अगर आप लोगों को याद हो तो पेज ऑफ वॉन्ड्स था, कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अभी अभी उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, जस्ट अबाउट जर्नी अपनी स्टार्ट करी है, और वो बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। समहाउ वो अपनी नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर आप लोगों को यहाँ दिख रहा हो तो यहाँ पे शिप्स हैं, ठीक है, और ये एक तरीके की रिवर काइंड चीज़ है, सी नहीं है बिकॉज माउंटेन्स है, ये एक तरीके की रिवर जैसा कुछ है, और ये बंदा यही है, ठीक है, ये जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, एंड नाउ ही इज़ टोटली कन्फ्यूज्ड कि क्या उसे यहाँ से जाना चाहिए, क्या उसके लिए ये जाना सही होगा। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत जल्दी या तो आप लोग अपना घर छोड़ने वाले हैं, या अपनी सिटी छोड़ने वाले हैं, या आप अपनी कंट्री छोड़ने वाले हैं, ठीक है। और छोड़ने से पहले आपके दिमाग में एक थॉट ऑफ पॉइंट ज़रूर आएगा, दैट इज़ इट राइट चॉइस फॉर मी, मेरे लिए क्या ये एक सही फैसला, एक सही डिसीजन है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या मुझे टर्न ले लेना चाहिए और मुड़ के चले जाना चाहिए। लेकिन ये जो बंदा है जो अपने आप को प्रूव करने के लिए निकला है, फॉर श्योर ये बंदा पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, ठीक है, ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, ये आगे बढ़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके दिमाग में पास्ट की चीज़ें बहुत चल रही हैं, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है। सेकंड कार्ड मैं यहाँ पे देख रही हूँ किंग ऑफ सोर्ड्स। अगर आपकी लाइफ में आपने मनी अबेंडेंस के अंदर उस चीज़ को नहीं पाया जो कि आपकी लाइफ को और एम्ब्रेस करता, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मनी अबेंडेंस और अचीवमेंट्स के दरवाजे आप लोगों के लिए खुल रहे हैं विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोग बहुत हद मेहनत करने वाले हैं, और ये हद मेहनत आप लोगों को आगे बढ़ाने वाली है, आपको लेके जाने वाली है उन आयामों तक जहाँ पर आपको किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मिलेगी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग कहीं ना कहीं चेंज ले रहे हैं। ये कोई जॉब चेंज हो सकता है, बिजनेस चेंज हो सकता है, सिटी चेंज हो सकता है, या कंट्री चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है, या हाउस चेंज हो सकता है। मतलब कुछ तो ऐसा बदलने वाला है जिसकी एनर्जी आपको हिट बैक करेगी। आपके पास भरपूर काम होगा, इतना कि आप बिल्कुल पजल्ड रहेंगे, बिल्कुल काम के अंदर धंसे हुए रहेंगे, एंड फिर आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाएंगे। एक ऐसा बंदा जो इतना काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है, जिसे अपने बारे में होश नहीं है, और ये अपने आप को प्रूव करना चाहता है, और ये हर तरीके के धोखे और नेगेटिविटी, डिसेप्शन और गद्दारी से कहीं ना कहीं सक्षम है। इसको पता है कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा पराया है। दैट्स वाई ये हो सकता है अपनों पे भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर रहा है। इसकी लाइफ में समहाउ एक नाइन ऑफ कप्स की सिचुएशन आने वाली है जो कि विश फुलफिलमेंट होगी। ये मैं बात आप लोगों के लिए कर रही हूँ गाइस, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, आप लोगों की लाइफ में विश फुलफिलमेंट कोई सिचुएशन आने वाली है। आपके पास वो सब कुछ होने वाला है जो एक इंसान के पास होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारा पैसा, बहुत प्यारे इमोशंस, बहुत प्यारी बाउंड्रीज, एक हेल्दी बाउंड्रीज, ठीक है, और बहुत सारी एनर्जीज और इन्फिनिटी ऑप्शंस। तो एक ऐसी सिचुएशन और एक ऐसी ज़िंदगी को आप लोग बहुत जल्दी जीने वाले हैं जो आपको एम्ब्रेस करेगी, और आप स्ट्रेंथ के साथ रहेंगे। अगर आज एक इंसान के पास पैसा है, या फिर एक इंसान के पास अगर कोई अच्छी शख्सियत है, या फिर एक इंसान के पास अगर स्टेबिलिटी है, तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। वो स्ट्रेंथ के साथ, वो शेर की तरह दहाड़ लगाएगा, और अपनी दहाड़ से सब लोगों को बता देगा कि वो अब डरता नहीं है। अब उसने डरना बंद कर दिया है, उसने अपनी सोच को और बहुत आगे बढ़ा लिया, और अब वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाह रहा है, राइट। वही चीज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं आप लोगों के लिए कौन से डोर को ओपन करने की बात हो रही है।
सो वाओ, सो वी हैव अ गुड अचीवमेंट का कार्ड। गुड अचीवमेंट, एज आई टोल्ड यू गाइस कि आप लोग किसी तरीके का दरवाज़ा खोल रहे हैं जिसकी चाबी ऑलरेडी आप लोगों के पास है। हो सकता है कि पास्ट में आप लोग डिमोटिवेट हो गए, आप उस जगह तक पहुंच नहीं पाए, आप डिमोटिवेट हो गए, बट फाइनली आप लोगों को उस दरवाजे की जो चाबी है ना वो पा गई है, उस दरवाजे की चाबी मिल गई है और अब आप कुछ अच्छा अचीव करने वाले हैं बहुत बहुत जल्दी। नाउ लेट मी चेक कि डिवाइन स्पिरिट्स आप लोगों के लिए इस चीज़ के बारे में क्या कहती है और फिर हम देखेंगे टाइमिंग एंड देन हम लोग देखेंगे गाइडेंस। ठीक है, तो कुछ अच्छा अचीव करने का दरवाज़ा आप लोगों की लाइफ में खुल रहा है। ये कुछ अच्छा अचीव आपके करियर में हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है, स्टेबिलिटी में हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट डिवाइन स्पिरिट्स वांट्स टू टेल यू। अवेयरनेस, ट्रैवलिंग और ये नहीं, ये वाला एग्जॉशन। बॉटम ऑफ द डेक सप्रेशन का भी कार्ड है, कार्ड नंबर 10। आपको एक चीज़ बहुत क्लैरिटी के साथ बोली जा रही है कि आप एक सत्य से अवगत हैं, आप अवेयर हैं एक सत्य से, और वो सत्य है कि आपको आगे बढ़ना है, लेकिन अपने आप की जो इनोसेंस है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक ऐसा व्यक्ति जो सब करना चाहता है लेकिन उसकी जो इनोसेंस है, उसकी जो मासूमियत है वो भी खोई नहीं है। आप लोगों के लिए भी यही चीज़ आई है कि आप अवेयर हैं इस चीज़ से कि चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जितना ट्रैवल, जितना काम, जितना कुछ भी आ जाए आपके जीवन में, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है और वो है कि अपनी मासूमियत को नहीं खोना है। चाहे जितनी मर्जी एग्जॉस्ट नेगेटिव एनर्जीज आप लोगों की लाइफ में आ जाए, बट आपने अपने आप को कभी भी नहीं खोना है, कभी भी मरने नहीं देना है। अपने अंतर मन की जो एनर्जीज है उसको कभी भी ख़त्म नहीं होने देना, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू गाइज हाउ मच टाइम, लाइक आप जब ये रीडिंग देख रहे हैं तब से कितने टाइम में आपके लिए ये जो दरवाज़ा है ये खुलने वाला है। ओके, जस्टिस का कार्ड है। वाओ, सो ब्यूटिफुल। इन द नेक्स्ट 2 और 2.5 मंथ, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से ठीक 2 या 2.5 महीने के अंदर अंदर बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सोर्ड्स, सभी नेगेटिव चीज़ों का खात्मा होके बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जेटिक मोमेंट्स आप लोगों की लाइफ में आएंगे। कुछ नया अचीव करने का दरवाज़ा ओपन होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, नाउ लेट मी चेक व्हाट आर दी एडवाइजेस डिवाइन वांट्स टू गिव यू। आपको क्या एडवाइजेस डिवाइन देना चाहती हैं? स्ट्रेंथ के साथ रहें, हैप्पी गो लकी एनर्जी में रहें, आप गाइडेड हैं बाय द कॉस्मोस, आपको पॉजिटिव रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है ताकि अच्छे अचीवमेंट और आउटकम आप लोगों को मिल सके। ठीक है, सो अगर आप लोगों के इनिशियल इनमें से कोई एक था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। छोटों को प्यार और बड़ों को सम्मान के साथ आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं। तो पाइल नंबर 2 में जो इनिशियल्स हैं वो हैं BDFHJLNP RTVXNZ। अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है इसका मतलब पाइल नंबर 2 यानी कि ये आपके इनिशियल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। और ये है हमारा नेक्स्ट डोर। कौन सा डोर आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है उससे पहले मैं इसको यहाँ रख देती हूँ साइड में, और चलिए हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग बहुत ही प्यारी गई थी, और अगर आप लोगों को अपने किसी प्रियजन के लिए देखना है तो आप लोग पाइल नंबर 1 को भी देख सकते हैं अगर उनका इनिशियल वहाँ पर है तो। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था हम सारी चीज़ें चेक करेंगे आज की रीडिंग में। उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए जाकर।
क्योंकि ये है मेरा बर्थडे मंथ दी अक्टूबर, एंड इन दिस अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए मैं अपने बर्थडे वाले दिन एक बहुत ही स्पेशल पॉजिटिव सा सरप्राइज़ लेकर आ रही हूँ जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा फॉर श्योर। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट डिटेल्स, डेली गाइडेंस एंड मेरे और करीब आने के लिए, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप कहेंगे तो कमेंट में पिन भी कर दूँगी। सो यू ऑल्सो जॉइन मी देयर। चलिए शुरू करते हैं। सो पहला कार्ड कमाल है, मतलब सेकंड कार्ड है हमारे पास डीप नोइंग और तीसरा कार्ड है हमारे पास दी ऑर्फन्ड। ओके, कार्ड नंबर 15, 5 और 43। ओके, तो या तो 15, 5 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं, मे बी आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर आप लोगों का ऐसा कुछ स्पेसिफिक नंबर हो सकता है जो कि आपकी लाइफ को और एम्ब्रेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, या फिर ये कोई ऐसा नंबर हो सकता है जिस दिन आपकी लाइफ में कुछ अचीव हो आपको, ठीक है, या ये डोर ओपन हो, ये कोई तारीख हो सकती है, ठीक है, या 7 तारीख कोई तारीख हो सकती है, ठीक है, या फिर 7 कोई स्पेसिफिक नंबर हो सकता है किसी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है जी। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें, नंबर्स को ज़रूर दिमाग में रखिएगा हमेशा। नाउ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, कहीं ना कहीं जैसे लोग होते हैं ना, उन लोगों को क्या होता है कि कंफर्म नहीं होता कि उन्हें चाहिए क्या। जीवन में भगवान उन्हें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन वो चीज़ों को ना सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं आप लोगों के लिए मैसेजेस फील कर रही हूँ वो है कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लाइक डीप नोइंग का कार्ड है, यू गाइज ऑलरेडी डीपली नो अबाउट द सिचुएशंस। आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको ऑलरेडी पता है कि किस चीज़ को फील करके, पा करके आप एम्ब्रेस फील करेंगे, अपनी लाइफ को और ग्रोथ में देख पाएंगे। आपको ऑलरेडी पता है, यू गाइज नो ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल, आपको सब पता है ऑलरेडी और बहुत अच्छे से पता है। आपका मन बहुत शांत है, आप कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आपने अपने दिमाग में टिक 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 बाजी नहीं लगाई है। आप पैशनेट हैं, ठीक है, लेकिन हम्बल हैं, बहुत ज़्यादा श्योर है, एंड समहाउ बहुत बार जब आपकी एनर्जीज फ्लक्चुएट करती हैं, है तो इंसान ही ना, आप हमेशा पॉजिटिव रहने का सोचते हैं, बट समहाउ समटाइम्स आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं, ठीक है। चाहे आपके पास सब हैं, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा पर्सन, एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छा काम, ठीक है, आप अकेला फील करते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पास कुछ नहीं है अभी और यू गाइज वांट टू रिक्रिएट ऑल दोज थिंग्स, आप बहुत कुछ वापस से रिक्रिएट करना चाहते हैं। समहाउ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है 100 बातों की एक बात कि आपको सुकून नहीं है, आपको शांति नहीं है, आपको सुकून नहीं है, आप अपने आप को 100% पॉजिटिव नहीं फील कर पाते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको अंदर से पता है कि आपका खुश रहना, पैशनेट रहना कितना ज़रूरी है। बिकॉज हो सकता है आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, या कोई ना कोई टेक्निक लगा रहे हैं, या नया नया अभी सीख रहे हैं, बट समहाउ आपके दिल में, दिमाग में इतनी सारी बातें स्टोर हैं, आपके सबकॉन्शियस सेटअप में इतना सब कुछ स्टोर है कि आप उसे बाहर निकालना चाहते हैं, बट यू गाइज लाइक है ही नहीं कोई आपके आसपास। इस वजह से आप लोग परेशान महसूस करते हैं। आपको अंदर से पता है कि आपको क्या चाहिए, बट आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में साकार नहीं कर पाते हैं या करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मून साइकिल्स आप लोगों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या तो मून साइकिल्स के आसपास जब फुल मून न्यू मून होता है, तो फुल मून न्यू मून के आसपास या तो हो सकता है आप लोगों की तबीयत खराब हो जाती है अचानक, या फिर आप या तो कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं या कुछ बहुत बुरा एक्सपीरियंस करते हैं। मून आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली रिजेम्बलेंस है, मून की बहुत स्ट्रांग रिजेम्बलेंस है। हो सकता है आप लोगों को पेड़ पौधे, एनिमल से बहुत ज़्यादा लगाव हो और आप हमेशा इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। आप लोगों का सोल पर्पस नेचर, एनिमल से रिलेटेड कुछ हो सकता है। ह्यूमंस की एनर्जी नहीं है, आई एम टोटली श्योर इन दीज 3 कार्ड्स। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों का सोल पर्पस एनिमल
और प्लांट्स और नेचर से रिलेटेड कुछ है, ठीक है, ह्यूमन से रिलेटेड नहीं है। आप लोगों को डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आप लोग डॉग लवर हैं या आपके घर में कोई डॉग है एज ए पेट एंड यू लव हिम और हर अ लॉट। और आप, या तो ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कोई पेट है एज ए डॉग, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर में किसी पेट को लाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर फील करी। आप लोगों को पता लग गया होगा कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं। आज की रीडिंग आप लोगों की ही है या नहीं है। नाउ लेट्स सी कौन सा दरवाज़ा आप लोगों के लिए खुलने वाला है। एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो है प्यार की कमी। चाहे आपकी लाइफ में कोई भी हो, पर जिस तरीके का प्यार आपको चाहिए वैसा प्यार मुझे नज़र नहीं आ रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव रिलेशनशिप्स आए जो चले नहीं या चल नहीं पाए, जो चलना चाह रहे थे बट समहाउ कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि वो वहीं ख़त्म हो गए और ख़त्म, बूम। ओके, बहुत सारे कार्मिक्स आपकी लाइफ में ऑलरेडी मुझे फील हो रहा है कि है, और जिस तरीके का प्यार आप चाहते हैं वैसा प्यार आपको नहीं मिला है ना। प्यार से याद आया गाइस, अभी एक और न्यू चैनल है, ठीक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड करके, एंड दैट चैनल इज़ ओनली अबाउट लव रीडिंग्स, ठीक है, लव रीडिंग्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की वीडियोस वगैरह भी मैं वहीं डालने वाली हूँ। और मैं वहाँ आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें भी वहीं शेयर करने वाली हूँ। सो यू गाइस कैन ऑल्सो गो एंड सब्सक्राइब टू दैट चैनल, अगर आप लोगों को पसंद आती है तो, ठीक है, कर सकते हैं आप लोग वहाँ पर सब्सक्राइब। द चैरियट, 4 of swords, then we have king of wands, फिर है हमारे पास the page of wands, फिर है अपने पास 7 of cups, then king of swords, फिर है 10 of pentacles, एंड देन एक कार्ड और लूंगी, ये वाला कार्ड आना नहीं चाहता, स्ट्रेंथ। वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो 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 ब्यूटीफुल। मतलब आप लोग देख पा रहे हो कार्ड्स के अंदर एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत हैप्पी लग रही है वो है एक स्ट्रेंथ, एक सोलफुलनेस। बॉटम ऑफ द डेक 2 of cups का कार्ड है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ मुझे जो फील हो रही है वो है कि एक इंसान जो अपने आप को डेवलप करने के लिए लगा हुआ है, वो अपनी नेगेटिव हेल्थ और अपनी सारी सिचुएशंस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है, अपनी लाइफ को बहुत खुशी के साथ ग्रोथ में देखना चाहता है। एक ऐसा इंसान जो लोगों की फालतू की भ्रांतियाँ और उनकी बाउंड्रीज़ को तोड़ के आगे बढ़ जाना चाहता है, जो उड़ना चाहता है, जो गिरना चाहता है। अब मैं वो फिल्म का डायलॉग नहीं मार रही हूँ, बट हाँ लिटरली मुझे फीलिंग आ रही है कि आप हर तरीके की एनर्जीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, स्टिल आप रुकना नहीं चाहते इन एनी हाउ, ठीक है। इसलिए आपके बढ़ने के कार्ड है। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत बार आपने स्नेकी नेगेटिव लोगों से सामना किया है, ठीक है, रिलेशनशिप्स में, अपने करियर के अंदर, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों के लिए एक डोर खुल रहा है नए चेंज का। मुझे नहीं पता कि इस कार्ड के अंदर क्या है आप लोगों के लिए, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके जीवन में कोई एक ऐसा बदलाव होने वाला है जिसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आपके जीवन में जिस चीज़ की कमी है ना, वो कमी पूरी होने वाली है। अगर वो चीज़ मनी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जिसकी कमी आपको महसूस हो रही है तो वो आपको मिलने वाली है। अगर किसी तरीके की कोई स्ट्रेंथ है जिसकी कमी आपको लग रही थी तो वो आपको मिलने वाली है। अगर आपके जीवन में प्यार की कमी थी तो आपको प्यार मिलने वाला है विद 2 of cups, ठीक है। अगर आपके जीवन में सुकून की, पीस की कमी थी तो आपको पीस मिलने वाला है। आई एम जस्ट श्योर दैट एक तरीके का ऐसा बदलाव आपके जीवन में आ रहा है जो आपकी लाइफ को बदल के रख देगा, लाइक 360 टर्न कर देगा, और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे यार, मतलब मैंने तो कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं था, मैंने तो कभी इस तरीके से चीज़ों को देखा ही नहीं था। एंड राइट नाउ आई एम फीलिंग सो हैप्पी
कि मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी पा रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप लोगों के जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है। अब कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी मैरिज होती है, कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी करियर होता है, कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी सेटलमेंट होता है। तो ये डिपेंड करता है पाइल नंबर 2 पीपल कि आप लोग अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी का मतलब मैरिज है, किसी के साथ सेटल हो जाना है, तो येस दैट इज़ कमिंग फॉर यू। अगर आप स्टेबिलिटी किसी ऐसी चीज़ को फील करते हैं जो काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में नहीं था या नहीं है, तो दैट इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, और इस चीज़ के आने के बाद, जो इस डोर के ओपन होने के बाद, यू गाइज विल फील सो मच स्ट्रेंथ, सो मच स्ट्रेंथ, इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा, इतना एडवांसमेंट कि आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप अपनी लाइफ को देख नहीं पा रहे हैं, कि आप अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे जैसे आप लोगों ने अपने जीवन को जिया नहीं है, उस तरीके से आपने अपने जीवन को देखा नहीं है। एंड राइट नाउ आई एम सीइंग कि आप अपनी लाइफ को उस तरीके से जीने वाले हैं, उस तरीके से देखने वाले हैं जैसे आपने कभी नहीं देखा। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे बाहर के लोग बार बार इंटरफेयर करते हैं, ठीक है, आउटसाइडर इंटरफेयर करते हैं और आप अपनी इस ज़िंदगी को दूसरे के चश्मे से देखते हैं। बट राइट नाउ आई एम फीलिंग कि आप अपने चश्मे से अपनी दुनिया को अपने हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो सेटलमेंट आ रहा है, चाहे फिर वो मैरिज हो, चाहे फिर वो करियर हो, आप लोगों को जो सेटलमेंट फील होता है वो आ रहा है, यानी आपकी लाइफ को चेंज कर देगा सदा सदा के लिए। ठीक है, लेट्स सी डिवाइन स्पिरिट इस चीज़ पे क्या कहती हैं, आप लोगों को वो क्या कहती हैं इस चीज़ के ऊपर। So we have the projection, we have the new vision and we have the compromises. Okay, तो जो इतने समय से आप जिस भी तरीके के compromises कर रहे थे, फाइनली आप अपने हिसाब से अपनी दुनिया को देखने वाले। अगेन द सेम थिंग, न्यू विजन। और एक चीज़ और जो वो कहना चाहती हैं वो है कि हो सकता है आपकी लाइफ में किसी तरीके का कोई न्यू लव या कोई ऐसा न्यू पर्सन आ रहा है जो आपको हेल्प करेगा टू सी दिस वर्ल्ड विद योर ओन एनर्जीज, विद योर ओन पर्सपेक्टिव। ओके, कोई तो ऐसा है, ये कोई आपका सोलमेट हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। इसके साथ हो सकता है आप अगर कम्युनिकेशन में नहीं है तो ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन में आ जाए और आपको सिखाए अपने एक्सपीरियंस से, आप इसे सिखाओ अपने एक्सपीरियंस से। यू बोथ गाइज विल कंप्लीट ईच अदर फॉर श्योर। ठीक है, सो अ काइंड ऑफ न्यू लव या अ काइंड ऑफ गुड एडवांसमेंट, या फिर एक ऐसा इंसान आपके जीवन में आ रहा है आपको एम्ब्रेस करने के लिए, आपकी लाइफ को एम्ब्रेस करने के लिए, जो कि आपने कभी भी महसूस नहीं किया होगा। ठीक है, नाउ लेट मी चेक फ्रॉम दिस कार्ड कि कौन सा पोर्टल या कौन सा डोर आप लोगों के लिए खुल रहा है। सो वी हैव मैरिज प्लस न्यू लव, एज आई टोल्ड यू गाइज। ठीक है, मैंने तो नहीं देखा था ये कार्ड, बट येस, मैरिज प्लस न्यू लव इज कमिंग। अगर किसी को मैरिज फील होती है एज ए सेटलमेंट, एज ए स्टेबिलिटी, तो मैरिज एंड न्यू लव इज कमिंग। या तो कोई पुराना प्यार नए अंदाज में आपके पास आएगा, या फिर कोई न्यू लव आएगा और आपके नेगेटिव बैरियर्स को टोटली क्रॉस करके, टोटली कट डाउन करके, ब्रेक डाउन करके आगे बढ़ेगा और आपकी लाइफ को फिर से जीने के लिए हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। नाउ लेट मी चेक डिवाइन स्पिरिट्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं इस बात पर। लेट मी चेक आप लोगों के लिए कार्ड्स। करेज, तो एक शक्ति के साथ जिया कीजिए। ठीक है, फियरलेसली जिया कीजिए ताकि आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें, स्ट्रेंथफुल चीज़ें आएँ, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आप देख पाएँ अपने नज़रिए से जो कि फुल स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन के साथ आपकी लाइफ को इनरोल कर रही है, चेंज कर रही है। ठीक है, इनरोल कर रही है फॉर द सेटलमेंट। ओके, तो करेज के साथ रहिए, अपने आप को हैप्पी अंदाज में रखिए हमेशा, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। अगर हम उसे अच्छे से टैकल कर पाते हैं तो फॉर श्योर हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो अगर पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया था, या अगर आप किसी अपने परिजन के लिए देख रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके जीवन में जो नेक्स्ट डोर खुल रहा है वो है न्यू चेंज का, एक अलग बदलाव का। अगर हम शादी करते तो ऑब्वियस सी बात है हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, या तो अच्छे के लिए या बुरे के लिए, लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं विद द मैरिज एंड विद द न्यू लव। नाउ लेट मी चेक द लास्ट थिंग ऑफ दिस रीडिंग इज कि कब तक ये जो दरवाज़ा है ये आप लोगों के लिए खुलने वाला है। ठीक है, लेट मी पिक वन कार्ड, जजमेंट। इस रीडिंग
को देखने के 7 वीक्स टू 7 मंथ्स के अंदर अंदर कभी भी जजमेंट का कार्ड, ठीक है। तो अपने आप को और आगे बढ़ाइए, अपने आप को और एडवांस बनाइए, ठीक है। चलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मैं बहुत प्यार करती हूँ आप सभी से।